आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 आप देख लें। इसमें ए, बी और डी आपको दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है वेन डायग्राम यूज करके आपने ये रिप्रेजेंट करना है, जस्ट आपने शो करना है। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। ये कुछ नहीं कहा है कि पहले आपने कौन सा करना है बाद में कौन सा करना है। तो चले ये मैं ट्राई करता हूँ इस पे। ये हो जाएगा ए यूनियन, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा डी। अब इनके जो एलिमेंट्स हैं कोरिस्पोंडिंग नहीं, जो इनके एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, डी। ए और बी के दरमियान जो मुश्तरक है वो 2 है, तो ये लिखा। और बी और डी के दरमियान जो मुश्तरक है वो 3 है। बाकी डी में क्या है, 4 है जो किसी में नहीं है। ए में 1 है जो किसी में नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, यूनियन करना है। तो यूनियन में तो ये होता है कि सारा का सारा लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि ये यूनियन सारे लगा आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द यूनियन। क्लियर हो गया, यानी 1 2 3 4 सारा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंट। अब आता हूं इसके दूसरे पार्ट पे, वो भी आप देख लें। पार्ट 2 वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करना चाहूँ, वही वाली बात है कि ये हो गया, इसको आपने अब रिप्रेजेंट करना है जस्ट। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, सो दिस इज ए और दिस इज बी एंड दिस इज डी। तो ये आपके पास हो गया ए बी और ये डी। ए और बी के दरमियान क्या मुश्तरक है, 2 मुश्तरक है, इधर 1 हो जाएगा। बी और डी के दरमियान 3 मुश्तरक है और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सोल्यूशन सेट है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, मतलब सब में एक चीज मुश्तरक होनी चाहिए। तो वो कोई मुश्तरक नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये खाली सेट इसका क्या है, जवाब है। यानी आप ये कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, इनमें क्या चीज है, जवाब इसका खाली सेट है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सब में मुश्तरक हो, इसलिए खाली सेट। अच्छा, इसका पेयर कौन सा है, 1 2 3। 3 वाला क्या कहता है, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, तो मैं भी डिफाइन करके आता हूँ, इसी पे चलता हूँ। ये है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन डी है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, वेन डायग्राम शो करूंगा आपको। तो वेन डायग्राम आपके पास ये है, ठीक है। अच्छा, पहले आपने क्या करना है, हाँ यहाँ पे आपके पास एक चीज है कि आप अगर चाहें तो यहाँ पे कोई डिफरेंस ला सकते हैं। वो डिफरेंस ये है कि पहले आप ये करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा है। पहली चीज आपने करनी है वो क्या करनी है, वो बी इंटरसेक्शन डी और फिर ये इसका फाइनल जवाब होगा, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहले आपने करना है बी और ये करना है डी, ठीक है। ये बी इंटरसेक्शन डी हो गया, तो फिर बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, जो भी आ गया इसके साथ आपने क्या करना है, यूनियन ए। क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे आपने लिखना है बी, इसको लिखना है डी और बी इंटरसेक्शन डी करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ। बी आपके पास क्या चीज है देख लें, 2 और 3, और यानी 3 इन दोनों में कॉमन है, तो इसमें 4 है और इसमें 2 है। क्लियर हो गया, ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है, इसको आप कहेंगे बी इंटरसेक्शन डी। क्लियर हो गया, ये बी इंटरसेक्शन डी हो गया। अब इस साइड पे आते हैं, यहाँ पे है बी, ये है डी और ये आपके पास क्या होगा, ए यूनियन में है। तो बी और डी में क्या चीज कॉमन थी, 3 कॉमन था। इसमें क्या है 2, इसमें है 4। ए में क्या चीज है, ए में आप देख लें, ए में है 1 और 2, सो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, बाकी 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी बी में है 2 और 3, देख लें, ए में है 1 और 2, ठीक है, और डी में क्या है 3 और 4, ये सारे आ गए। अब चूंकि यूनियन की बारी है, जस्ट यूनियन की बात हो रही है, तो इसमें एक चीज पे गौर करें कि बी इंटरसेक्शन डी से तो 3 आ रहा था, ठीक है, उसके साथ आपने ए को यूनियन करना है। तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन डी और ये हो गया ए।
ठीक है। तो इसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे बी इंटरसेक्शन डी और यूनियन ए, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। ठीक हो गया। तो ये सारा उसमें आ जाएगा, ये एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि बी इंटरसेक्शन डी ये वाला आ रहा था। आता हूं इसके फोर्थ पे। तो फोर्थ इसका देख लें, इसमें लिखा है कि ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ। ठीक है। तो पहले आते हैं इस बी यूनियन डी की तरफ। पहले ये हो गया बी यूनियन डी और ये हो जाएगा जनाब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है। चलें, बी यूनियन डी देखते हैं। तो ये बी है आपके पास और ये आपके पास क्या है, डी। बी यूनियन डी हो गया और ये आपके पास है बी, ये है डी और ये है ए। अब मैं आता हूं इसको एक्सप्लेन करने की तरफ कि क्या क्या है। ठीक है। तो ये बी, यहाँ पे ये यू मैं नहीं लिख रहा, बाकी ये यू मौजूद है। ठीक है। ये यूनिवर्सल है, इसके अंदर ही सारा कुछ है, बी और डी। तो बी में क्या है, यहाँ से आप सेट देख सकते हैं 2 3 और डी में है 3 4। ठीक है। सो बी 2 3 4, क्यों 3 4 2 3, लेकिन ये 3 कॉमन है, इसलिए कॉमन जगह पे मैं इसको ले आया हूँ। अब चूंकि ये कह रहे हैं कि यूनियन है, तो ये सारा इलाका उसमें आ गया। ठीक है। ये आई होप आपको समझ आ रही है। ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ बी यूनियन डी। ठीक है। ये बी यूनियन डी आ गया। अब आते हैं इसके फर्दर वाले पे। तो वो क्या है, ये है आपके पास बी, ये है डी, ये 3 है, ये 4 है और ये 2 है। बी में 2 3 है और इसमें 3 4 है। ये 2 मैंने इधर इसलिए लिखा कि ए में 1 और 2 है। ठीक है। अच्छा, अब पहली बात ये है कि बी यूनियन डी जब हम करते थे तो उसमें आता था 2 3 4 आता था, ये देखें 2 3 4। अब ये है कि ए के साथ उसका इंटरसेक्शन करेंगे, तो ये है बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी में जो भी कुछ आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूं। अच्छा, ए इंटरसेक्शन में बी यूनियन डी से जो भी आ रहा है उसका ए के साथ इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट मतलब मुश्तरक देखना है। तो ए में है 1 2 और बी यूनियन डी से आ रहा है 2 3 4, यानी बी यूनियन डी हमारे पास आ रहा है 2 3 4। ठीक है। ए हमारे पास आ रहा है 1 2। तो अब अगर मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये हमारे पास क्या होगा, तो वो क्या ख्याल है, सिर्फ 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। इसी चीज को आपने शो करना है डायग्राम में। ठीक है। मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे शो करने की जरूरत, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने शो करना है, दैट्स वाई। अदरवाइज आप कर सकते हैं, ऊपर वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें सारी डिटेल मौजूद है। तो इसका मतलब है कि 2 कॉमन है। ठीक है। अब ए का इंटरसेक्शन करना है ना, ए का इनके साथ इंटरसेक्शन, तो वो क्या होगा जनाब, वो होगा 2। ठीक है। तो चलें, क्लियर हो गया। ओनली 2, बिकॉज वो पहले तो ऑलरेडी सारा मौजूद था ना, तो 2 भी साथ में, दोनों में 2 मौजूद है, तो जस्ट 2 आ गया। ठीक है। ये इसका जवाब आ गया। मैं फिर बता रहा हूं, ये देखें, ए हमारे पास है 1 2, बी हमारे पास है 3 4 और डी हमारे पास मौजूद है, डी ये बेसिकली 2 3 है और ये 3 4 है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी से क्या आएगा, 2 3 4। ठीक है, यही आएगा। अच्छा, अब ए का इंटरसेक्शन होगा, ए हमारे पास क्या है 1 2, तो इंटरसेक्शन होगा 2 3 4। ठीक है। अब इसमें देखें क्या चीज है, 2 है ना इंटरसेक्शन, तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि सिर्फ 2 जवाब आएगा। क्लियर हो गया। ये आपके पास इसका जवाब है। तो बेशक आप इसको ऐसे ही यहां तक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है। अब मैं आता हूं इसके नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। क्वेश्चन 5, ये क्या कह रहे हैं कि फॉर द सेट्स इनके गिवन है, ये यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई, पता नहीं क्या करवाना चाह रहे हैं। ए बी और डी आपको दिया हुआ है, आपने ये वेरीफाई करना है। ठीक है। तो फिर वही लंबा चौड़ा चक्कर है। आपके पास है ए यूनियन बी
यूनियन डी इक्वल्स ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन डी। आपने इस चीज को वेरीफाई करना है। मैं ये चाहूंगा कि चलें, मैं ये चाहूंगा कि इसको सिर्फ वेन डायग्राम से ही कर लेते, लेकिन मेरे ख्याल से इसको करना पड़ेगा। चलें, सॉल्यूशन, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या चीज है हमारे पास? ये हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो इससे क्या आएगा? इससे आएगा ए हमारे पास है 1 3 5 7 और ये है 9, ये है 11, ये है 13 और ये है 15, ठीक हो गया। यूनियन फिर है बी। बी हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। और फिर ए यूनियन, फिर यूनियन डी है, तो डी को भी लिख लेते हैं। 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया। अब ये ब्रैकेट बंद और ये भी ब्रैकेट बंद, क्योंकि इन दोनों का आपस में यूनियन है पहले। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, और ये यूनियन। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का आपस में यूनियन लेंगे तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 11 12 13 14 नहीं है, ठीक है, 13 और 15, 14 नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आता हूं इसके राइट की तरफ। तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है? ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। ये बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से इन चीज़ों को किताब में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। फिर भी किसी को कोई टेंशन है तो आप आराम से बस जस्ट मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ लें, इंशाल्लाह मैं इसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास है ए, पहले ए लिखता हूँ। 1 3 5 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 और फिर 15, ठीक है, यूनियन। फिर बी है तो बी में लिख लेता हूँ क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और फिर यूनियन क्या है? डी। सो सिर्फ मैं इसको डी लिखता हूँ फिलहाल ताकि जगह बचत हो, ठीक है। तो इससे आएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, फिर आएगा 7 9 11, ठीक है, फिर आएगा 13, ठीक है, और 15, ये हो गया यूनियन। फिर हो जाएगा डी। अब इसका यूनियन अगर डी करेंगे सो बेहतर ये है कि मैं डी को लिख लूं, दोबारा दोबारा नहीं हो सकता। तो यूनियन डी है, डी को अब मैं लिखता हूं, ठीक है। डी है 7 8 9, फिर क्या है? 10 11 12, 10 11 12, ठीक है। अब इसका जवाब क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3, ये इसका मतलब है कि जा रहा है ऐसे ही। देखें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 13, ये हो जाएगा 13 और फिर 15, ठीक है। तो इधर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर 15। इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ क्या है? इक्वल है। अब हमने क्या करना है? नाउ यूजिंग क्या चीज? नाउ यूजिंग वेन डायग्राम्स, ठीक है। अब वेन डायग्राम्स को हम यूज करते हैं तो उसका क्या जवाब होगा? फिर मैं आता हूं इसके वेन डायग्राम की तरफ। तो पहली चीज जो है वो है, अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी यूनियन डी पहले है। सो मैं बी यूनियन डी को पहले करता हूँ, ठीक है, और ये जो होगा वो होगा सबको इकट्ठा करके, ठीक है। चलें
बी यूनियन डी, सो दिस इज बी एंड दिस इज डी। ठीक है, ये हो जाएगा बी में, ये मेरे ख्याल से ना जरा छोटे हो रहे हैं, चलें ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अगर जगह हुई ठीक है, नहीं तो फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, अब देखें इसका जो है, सबसे पहले है ए, 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, सो ए, पहले देखूं कौन सा है, ये बी यूनियन डी, तो ए नहीं होगा, ये होगा बी यूनियन डी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी। तो अच्छा, बी में क्या चीज है, बी में है 1 2 3 4 5 6 7, सो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, और इस दूसरे में क्या है, डी में 7 8 9 10 11 12, सो 7 8 9 10 11 12। अब देखें इनमें क्या चीज कॉमन है। ठीक है, 7, मेरे ख्याल से दोनों में 7 कॉमन है, तो अगर 7 कॉमन है, आपने इसको यहाँ से हटा देना है और इसको यहाँ से हटा देना है, बाकी यही होगा। ठीक है, और है ये क्या चीज, ये है बेसिकली यूनियन। सो मैं करता हूं इसका यूनियन, ये हो जाएगा जनाब यूनियन। ठीक है, ये आ गया सारा। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इसको शो करना है, तो ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, ये बी है और ये डी है। ठीक है, बी यूनियन डी जो आया था हमारे पास वो क्या था, इधर 7 था। ठीक है, और ये फिर क्या था, 1 2 3 4 5 6, इस ऊपर वाले से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, 8 9 10 11 12। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज रह जानी है वो है ए। ए में क्या है, ए में देख लें, 1 3 5 7 9 11 13 15, सो 1 3 5, ठीक है, 7 9 11 13 15। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें कॉमन हो सकती हैं। देखें 1 3 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, इससे मैं मिटाऊंगा। फिर 9 9 इसमें कॉमन है, तो 9 इधर आ जाएगा, फिर 11 भी आ जाएगा। ठीक है, 9 और 11 इनके कॉमन है। कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखें 9 और 11 इन दोनों में कॉमन है, मैंने लिख लिया, तो इधर से ये 9 और 11 खत्म हो गया। ठीक है, 1 3 5 इसमें कॉमन है, तो 1 3 और 5 ये आपस में खत्म हुआ। ठीक है, 7 देखें, 7 सब में कॉमन है, तो ये मैं इधर लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सब में कॉमन। अब क्या करना था, अब हमने सबका क्या निकालना था, यूनियन। सो जो आपके पास रिजल्ट है वो पहले दो का तो ये था, तो इसमें साथ में ए भी आ जाएगा। ये सारा आपके पास क्या आ गया, ये है आपके पास बी यूनियन डी, ये आपके पास है ए यूनियन फिर बी यूनियन डी। क्लियर है, ये सारा रिजल्ट है। अब मैं आता हूं, ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा आपके पास, ये होगा पहले एक का, फिर ये दूसरे का, सॉरी ये इस तरह नहीं, ये एक का हो गया और ये दूसरे का हो गया। कैसे, एक में आपके पास है ये वाला और ये वाला, क्या मतलब, ये आप गौर कर लें, ये है ए यूनियन बी और फिर यूनियन डी, सो ये हो जाएगा ए। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए में क्या चीज है हमारे पास, ए में है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15। क्लियर है, बी में क्या चीज है, बी में आप देख सकते हैं 1 2 3 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आप यहां से देख सकते हैं। क्लियर है, अच्छा अगर ये है तो इसमें कॉमन क्या चीज हो सकती है, 1 3 5 7। ठीक है, यही कॉमन है ना, सो 1 भी गया, 3 भी गया, 5 भी गया, 7 भी गया, सो 1 3 5 और 7 ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यूनियन है, तो चलो इसको इस तरह कर लेंगे। ठीक है,
इसको आप कहेंगे ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब इसका यूनियन डी करना है, ये आपको चाहिए ए यूनियन बी यूनियन डी, ये दोनों पहले और ये बाद में। चले, अगर ये इस तरह है तो इसका भी मैं करता हूं कुछ, ठीक है। ये हो जाएगा ए यूनियन बी और यूनियन डी। तो चले, ए हमारे पास ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा डी। तो ए में क्या चीज है, ए और बी में 1 3 5 7। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 9 11 13 15। ऊपर वाला देख लें, सेम टू सेम आ रहा है 2 4 6, वही मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डी का लिखता हूँ। डी में देख लें क्या है, 7 8 9 10 11 12। सो 7 8 9 10 11 12। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। ये देखें 7 9, ठीक है, 11, ये आ गया ना इधर। तो मैं इसका क्या करूंगा, 9 भी गया, 11 भी गया और 7 भी गया। क्लियर है। अच्छा, इस दूसरे के साथ तो कुछ भी नहीं है कॉमन, बस इसको ऐसे ही रहने दें। अच्छा, अब इन सब का आपने कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन नहीं मतलब यूनियन, ठीक है। तो इन सब का यूनियन है, चूंकि यूनियन में टेंशन नहीं होती, कोई डर नहीं होता, ठीक है। आपने सारे का सारा ही लेना है। तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया। इसमें भी आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 15। सो इधर भी देख लें, 1 2 3, फिर क्या चीज 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है, फिर 7, फिर आप देखें 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और फिर 15। ये 11 2 दफा आया है, तो इसको एक दफा यहां से हमें मिटाना है, बस सिंपल ये चीज है, ठीक है। अब इसके बाद हमने करना है नेक्स्ट वाला। तो देखते हैं कि हम क्या करेंगे। मैं चाहता हूं कि इसके बाद मैं जस्ट डायरेक्टली वेन डायग्राम कर दूं, ठीक है। बाकी आपको अब आता है इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन 5 का ये दूसरा है, जस्ट वेरीफाई करना है, यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई। तो मैं वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, दिस इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी और उसका इंटरसेक्शन डी। तो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। इस हिसाब से चलूंगा कि बस वेन डायग्राम ही करूं, क्योंकि इस तरह बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप फिर पूछ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। हमने क्या करना है, यूजिंग वेन डायग्राम। तो लेफ्ट हैंड साइड के वेन डायग्राम बनाने हैं, पहले बी इंटरसेक्शन डी करना है, क्योंकि वो ब्रैकेट में, ठीक है। ये हो जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ये होगा। इसी तरह दूसरी तरफ ए इंटरसेक्शन बी पहले करना है और जो रिजल्ट आएगा वो उसका यहाँ पे बाकी काम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले बी इंटरसेक्शन डी, सो दिस इज बी एंड दिस इज डी। क्लियर। फिर नेक्स्ट होगा बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन क्या, ए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन फिर क्या बी, ये ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन क्या करना है डी के साथ। अब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। लेफ्ट साइड को पहले लेते हैं, ये हो जाएगा बी, ठीक है, और ये हो जाएगा डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी को लिख लेते हैं पहले। बी में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। सो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, डी में क्या है, 7 8 9 10 11 12। सो 7 8 9, ये हो जाएगा जनाब 7 8 9 10 11 12। एक मिनट यार, बहुत करीब हो गया, ठीक है। अब देखें इनमें क्या कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन है ना। तो मैं क्या करूंगा, 7 यहां से भी हटा दूंगा, यहां से भी हटा दूंगा, बाकी ठीक है। अच्छा, अब बी ये है और डी ये है। तो डी में क्या है, 8 9 10 11 12। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। भाई ये करीब करीब हो गए, लेकिन आपको पता हो कि ये दूर है आपस में, ठीक है, और 7 दरमियान में। अब मैं आता हूं इधर ए। तो ए में क्या क्या चीजें, 1 3 5 7 9, ठीक है। सो 1 3 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 और फिर 15।
अच्छा, अब क्या करेंगे, ये देखें 11 इधर है तो 11 दोनों में कॉमन हुआ। ठीक है, मैं करता हूँ 11 इधर से हटा देता हूँ, तो इससे भी मुझे हटाना पड़ेगा 11 को। ठीक है, और इधर 3, 1 और क्या 5, ये मुझे हटाना होगा। इसकी वजह क्या है, ये 6, क्योंकि 1 3 5 इधर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक तो मेरे पास आ गया। ये देखें, इसमें जो था वो था ए बी इंटरसेक्शन डी, सो दिस इज बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, इसको देखें आप, बी इंटरसेक्शन डी। अच्छा, ये क्या है, ये आपके पास होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। चलें, इसको मैं थोड़ा सा ना ऊपर ले जाता हूँ ताकि नीचे मैं लिख सकूं। ये होना चाहिए था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। बी डी ऊपर है। ठीक है, ये देखें बी एंड ए इंटरसेक्शन अब इसके साथ करना है। ठीक है, तो इसके साथ ए का इंटरसेक्शन करूंगा। बी और डी में 7 कॉमन था। ठीक है, तो ए में आप देख लें, ए में कुछ है, 7 ए में भी है। ठीक है ना, तो ये 7 इधर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ये सब में है ना, तो ये आ गया। ठीक है, इसमें भी 7 हुआ, इसमें भी 7 हुआ और इसमें भी 7 हुआ। अब ये ठीक हो गया। पहले ये 7 बाहर था तो इसके अंदर नहीं था। ठीक है, अब भी ये सब के अंदर आ गया। तो चले, मैं इसको ना ऐसे कर लूं, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट वो जस्ट ये एरिया आ रहा है। ठीक है, तो अब दूसरे पे आता हूँ। इसका भी मैं चेक करता हूँ कि क्या ये जवाब सही आ रहा है या इस जवाब में कोई मसला है हमारे लिए। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो पहली जो चीज है जो मैंने चेक करनी है वो ये है कि इसकी वैल्यू क्या है, मतलब ये कौन सा सेट है। तो चेक करता हूँ, यह है ए इंटरसेक्शन बी, सो ए बी। ठीक है, ए को लिखता हूँ, 1 से लेके 1 3 5 7 9 11 13 15, ये हो गया। बी को लिखेंगे तो बी में क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6 7। ठीक है, अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 1 है। ठीक है, फिर 3 है, फिर क्या है 5 है, और फिर क्या है 7 है। अगर ये कॉमन है तो 1 3 5 7 खत्म। सो 1 3 5 7, क्लियर। अच्छा, ये हो गया जनाब, ये 13। ठीक है, ये हो गया आपके पास इन दोनों का क्या चीज, जो मुश्तरक हिस्सा है। क्लियर है, इंटरसेक्शन, इसको आप बेशक लिखें कि ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अच्छा, अब आता हूं इस दूसरे वाली की तरफ। इसमें है ए, ये है बी, और ये क्या है डी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, 1 3 5 7 ये आया हुआ है। बाद में देखेंगे कि 7 को किधर लेके जाना है, 5 को किधर लेके जाना है। ठीक है, ये हो जाएगा 9 11 13 और ये 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 6। ठीक है, अब आता हूँ डी पे कि डी का हमारे पास क्या मौजूद है, 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 12। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इनमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 7, तो 7 तो इसमें भी है। ठीक है, इस 7 को मैं इधर लिखता हूँ क्योंकि वो सब में मौजूद है। ठीक है, अच्छा, फिर 8 9, तो 8 9 ये 9 भी है, 9 ये देखें इधर आ गया। ठीक है, 10 फिर 11, फिर 11 भी इधर है तो 11 भी लिखते हैं, इन दोनों में मुश्तरक है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें नहीं है, बाकी ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ देख लें आप, 9 और 11, 9 और 11 ठीक हो गया। 7 इसमें है तो 7 यहां से कैंसल। अच्छा, अब आप देख लें इन सब में मुश्तरक क्या है, सिर्फ 7। ठीक है, ये आपके पास इसका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, उसका इंटरसेक्शन डी। यानी ए इंटरसेक्शन बी से क्या था, 1 3 5 7, और डी के साथ करना था तो डी में सिर्फ 7 है जो उनका कॉमन है, बाकी कॉमन कोई नहीं था। क्लियर हो गया। यानी इधर आप ये लिख सकते हैं कि ये भी 7 के बराबर है। ठीक है, और ये भी 7 के बराबर है। ठीक हो गया ना, ये इट इज सिंपल। ये देखें 7। अच्छा, अब दूसरा हो गया, तो आता हूं तीसरे पे।
क्योंकि अगर मैं वो दूसरे तरीके से करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ए यूनियन, बाकी आपने किया हुआ है ना, एक क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी, ये बराबर होना चाहिए ए यूनियन बी, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन डी के बराबर, ठीक है। तो चेक करते हैं कि बराबर है नहीं है, वेन डायग्राम यूज करने हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है कि लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ होना चाहिए राइट हैंड साइड, ये पहली बात है। अब हमने करना है क्या, इनके डायग्राम्स बनाने हैं। तो चलें पहले ये देखें, बी इंटरसेक्शन डी है, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी, और ये जो होना चाहिए वो है ए के साथ यूनियन, वो हो जाएगा इधर। इधर हमारे पास दो होने चाहिए, एक दो, ये किस लिए, ये एक है ए यूनियन बी और एक है ए यूनियन डी, और इनका एक बड़ा होना चाहिए जो इन दोनों को कवर करेगा, ठीक है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले ये लेफ्ट कर लेते हैं फिर राइट पे आते हैं। सो बी इंटरसेक्शन डी है, लो जी डी, फिर ये है बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, और फिर क्या, यूनियन ए। चलें इसका मैं जरा कर लेता हूँ, वैल्यूज पुट करता हूँ, बी और ये डी, बी और डी, बी में क्या है 1 2 3 4 5 6 7, और डी में क्या है 1 2 3 4 5 6, ये 7, डी में है 7 8 9 10 11 12, आप चेक कर लें, ठीक हो गया। अब 7 इनमें क्या है, कॉमन है, मुश्तरक है, तो उसी को सिर्फ आपने शेड करना है, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन चाहिए था, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी। अब आता हूं इस दूसरे पे, इसमें क्या है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास होगा ए, तो ए में क्या है 1 3 5, ठीक है, ये देख लें 1 3 5 7 9 11, ठीक है ना, तो 7 और फिर क्या है 9, फिर 11, फिर 13 और फिर 15। अच्छा इस बी में क्या है, बी में देख लें 1 2 3 से 7 तक, सो 1 2 3 ये हो गए, 7 भी हो गया, 4 5 6, ठीक है, 1 2 नहीं 5 नहीं होना चाहिए, चले मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसको जरा गौर करें, एक एक दो भी है, मैं देखता हूँ यार, 1 2, हाँ 2 भी है, सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये हो गया, डी में क्या है 7 8, ठीक है, फिर क्या है 9, फिर 10, फिर 11 भी है, ठीक है, फिर 12 और 12, बस यहाँ तक काफी है, ठीक है। अब गौर कर लें, इसमें मैं मिटाता हूँ, 9 और 11 इसमें आ गए, ठीक है, 13 15 कोई नहीं है, 1 3 5 7, ठीक है। तो अब इसको जरा एक नजर चेक कर लेते हैं, ए यूनियन है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी में सिर्फ 7 आ रहा है, ठीक है, इसका ए के साथ यूनियन करना है, तो ये पूरा इलाका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए भी आ जाएगा पूरा और साथ में 7 भी आ जाएगा, ठीक है। 7 तो चूंकि सब में मौजूद है तो दैट्स वाई वो ऑलरेडी इस ए के अंदर इंक्लूडेड है, ये देखें, ठीक है, सब में मौजूद है ना 7, तो ओके हो गया। इसको हम कहेंगे कि ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी है, जो कि हमारे पास बराबर आ रहा है क्या, ए सेट के बराबर आ रहा है, ठीक है, ये ए ही है ना सारा, ठीक है। अब दूसरे को देखते हैं, इस साइड को, तो इसमें पहले हमने क्या करना है, ए यूनियन बी, सो ये ए, ये यूनियन बी, फिर क्या करना है ए और यूनियन डी, कर लिया। अच्छा अब इसका जो रिजल्ट आना है वो क्या करना है, वो आना है ए यूनियन बी, ठीक है, फिर ए यूनियन डी, और देखेंगे जो रिजल्ट आएगा। अच्छा ये है आपके पास ए और ये है बी, ए में क्या है 1 2 3, ठीक है, नहीं 1 2 3 नहीं है, 1 3 5 7, ये देखें 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15। बी में क्या है आपके पास, बी में है 1 2 3 4 5 6 7, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर ए, ये ए है और ये यूनियन डी है, ए में है 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, ये इकट्ठा नहीं है, दूर दूर है। डी में आपके पास क्या है, डी में आप देख लें 7 8 9 से 12 तक, 7
8 9 10 11 12। ठीक है, चलें अब इसका मैं कुछ करता हूं। ठीक है, तो 1 3 5, सो 1 3, ठीक है, फिर 5 और फिर 7, ये सारे इकट्ठे हैं। तो 1 3 5 और 7, इधर भी 1 3 5 और ये 7। क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ आता हूँ, इन दोनों की तरफ देखता हूँ कि क्या है ए और डी के दरमियान। सो डी और ए के दरमियान सिर्फ 7 ऐसा है कि जो दोनों में मुश्तरक है। तो लो जी, मैंने 7 हटा दिया। ठीक है, अब क्या करना था, ए यूनियन डी करना था, तो ए यूनियन डी ये आ जाएगा पूरे का पूरा। क्लियर है। और क्या करना था, ए यूनियन बी, सो ए यूनियन बी भी सारा आ गया। ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ये हो जाएगा ए यूनियन डी। अब आते हैं इस पे, ए, ठीक है, बी और ये है डी। क्लियर है। अच्छा, ए में क्या है, ए यूनियन बी, सो बी में है 1 3 5 7। ठीक है, दूसरे में क्या है, या अब चलें बाद में देखेंगे जो हो सकता है। 9 11 13 15, ये ऊपर वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 4 6, जो डिफरेंस होगा वो देख लेंगे। अच्छा, डी में क्या है, 7 8 9 10 11 12, सो 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखें 11 9 और 11, ये 9 और 11 इधर से खत्म हो जाएंगे। ये देखें 11 और यहाँ से 9 खत्म हो गए, क्योंकि वो कॉमन है ना, तो वो मैंने कॉमन जोन में डाल दिए 9 और 11। ठीक है, 7 है तो 7 भी कॉमन में आ रहा है, इसलिए मैं इस 7 को भी हटा देता हूँ। ठीक है, आ गया। क्लियर है। अच्छा, ये जो 5 है ना, इसके लिए मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। सो ये 3 और ये 5। अच्छा, अब देखें इन दोनों के दरमियान, तो 2 4 6, इसमें ना 2 है ना 4 है ना 6, तो इसको ऐसे रहने दें। 1 3 5 है, तो 1 3 5 इसका इसके साथ कॉमन है। क्लियर हो गया। अब आता हूं इसके फाइनल रिजल्ट की तरफ। तो फाइनल रिजल्ट ये है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन डी, ए यूनियन बी में ये सारा आ रहा है, इसका ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी में ये सारा आ रहा है। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ये देखें इसमें एक मौजूद है, इसमें भी एक मौजूद है। ठीक है, फिर इसमें 3 1 3 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15। सो 1 2, इसमें क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन डी 1 3 5, सो एक इसमें भी है, इसमें भी है, 1 3 5 हो गया। 3 5 1 3 5 दोनों में मौजूद है। ठीक है, फिर गौर करें, 1 3 5 1 3 5 दोनों मौजूद हैं। फिर उसके अलावा 7 मौजूद है, 5 के बाद 7, तो 7 इधर भी मौजूद है। क्लियर हो गया। इसमें 6 नहीं है, इसे मैंने जिक्र नहीं किया। 8 9 10, तो इसमें 8 नहीं है, लेकिन 9 और 10 नहीं है। ठीक है, सो ये देखें आप, 1 3 5 ये हो गए। ठीक है, फिर 7 भी है, ये भी ओके हो गया। ठीक है, सब में मौजूद है ना। फिर 9 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो ये भी आ गया। फिर 11 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। क्लियर हो गया। फिर 13 15, 13 15 और ये 13 15, तो इसमें भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये 9 इधर से बजाय इसके इसको हटा दूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 9 11 और ये 11 भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। यानी मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी जवाब ए ही आया है। तो मैं इस तरह कहूंगा कि ए यूनियन बी, अगर इसका इंटरसेक्शन लिया जाए ए यूनियन डी के साथ, तो जवाब क्या आएगा, ए आएगा। और यहाँ पे भी ए ही आया है। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। अब आता हूं इसके नेक्स्ट वाले पे, दैट इज फोर्थ वन। तो फोर्थ पे आता हूं। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। क्लियर। सेम वही हिसाब है, लेकिन थोड़ा सा ना यूनियन की जगह अब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं, देख लें आप। किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ लें।
लेफ्ट हैंड साइड है, ये हो जाएगा बी यूनियन डी के लिए, और फिर ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी सबके लिए, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड है तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के लिए, और ये हो जाएगा जनाब बी एंड ए इंटरसेक्शन डी के लिए, और ये हो जाएगा सबके लिए, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, इसको चले मैं लिखता हूँ आर एच एस, इसको मैं कहता हूँ एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, बी, अब वही दायरे लगाने हैं, सर्कल्स लगाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये है जनाब, चलें बी, ये बी वही, और ये डी, और ये ए, इधर ये हो जाएगा ए, ताकि सर्कल से जान छूटे, ए बी, ए, और ये क्या, डी। अच्छा, फिर ए बी, ठीक है, और ये डी। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब सिर्फ वैल्यूज लगानी है तो देखते हैं। अच्छा, ये है बी और ये है डी। तो बी क्या है हमारे पास वैल्यू, बी में देख लें, वो 1 2 3 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। डी में क्या है, डी में है 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 12। डन, ठीक है। तो अब बी यूनियन डी करना है, बी और डी, तो क्या चीज है, कॉमन 7 है ना दोनों में, ठीक है। तो इसलिए कॉमन जो इनका इनकी जगह है उसमें मैंने सिर्फ 7 लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि वो यूनियन करना है तो दैट्स वाई ये सारा इलाका शामिल है। क्लियर है, इसको आप कह दें कि दिस इज बी यूनियन डी। अच्छा, अब इसका करना है बी डी, इसका किसके साथ करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन। तो बी और डी में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इधर आ रहा है 7, इधर आ रहा है 8 9 10 11 और 12, ठीक है। ए में क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 और 15। यहां से आप ये देख लें। क्लियर है, अब तो जबानी याद हो गया होगा, ठीक है। अब अच्छा, पहले देखते हैं कि क्या चीजें कॉमन है। 1 3 5, 1 3 5 इधर आ सकती हैं, तो मैं ये करूंगा कि इससे भी 1 3 5 हटा देता हूं, क्योंकि ये ए के अंदर ही आ रहा है, और 1 3 5 ये, क्योंकि डबल रिपीट की इजाजत नहीं है सेट्स में, ठीक है। अब एक ही दफा लिखेंगे, ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अब दूसरे के साथ देखता हूँ, तो 7 इधर आ जाएगा क्योंकि वो सब में मौजूद है, ठीक है। फिर 9 और फिर 11, सो 9 11, इसका मतलब है कि 7 इधर से हट जाएगा, ये 7 भी हट जाएगा, 9 भी हट जाएगा, 11 भी हट जाएगा। क्लियर हो गया। अब जरा एक चीज पे गौर करें, जो हमारे पास रिजल्ट है, इन दोनों को यूनियन करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये पूरा है। अब इसका अगर ए के साथ हम इंटरसेक्शन लें तो इसमें है 1 3 5 7, ठीक है, 9 और 11। क्लियर है, 1 3 5 7 9 11। ये फिर मैं बताता हूँ, देखें ए में क्या चीज मौजूद है, 1 3 5 7 9 11 13 15। अच्छा, बी इंटरसेक्शन डी में क्या, बी यूनियन डी में क्या मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 3 5 1 3 5 दोनों में मौजूद है। फिर 7 9 11, सो 7 9 11 दोनों में मौजूद हुए। और फिर 13 15, 13 15 नहीं है तो बस छोड़ दिया। मतलब है सिंपल, मैं आपका क्या टेंशन दूंगा आपको, ये वाली जगह है, ठीक है। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब अब यहाँ पे बी यूनियन डी एक ही सेट काउंट होगा, ये पूरा सेट एक ही काउंट होगा, तो उसके हिसाब से दोनों में मुश्तरक ही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको क्या नाम दूं, इसको नाम दूंगा ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन नहीं है बल्कि ये ए इंटरसेक्शन है, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। क्लियर। अच्छा जी, अब आते हैं इसके ऊपर वाले पे। ये है ए इंटरसेक्शन बी और ये है ए इंटरसेक्शन डी। सो ठीक है, बाद में देखेंगे ए बी और ये डी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए में है 1 3 5 7 9 11 13 और 15। बी में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो दोनों में मुश्तरक क्या रहा, 1 3 5 7। क्लियर। बाकी मैं हटा देता हूँ, 1 3 5 और 7। सो 1 3
5 और 7 हट गए दोनों। तो चूंकि यूनियन इंटरसेक्शन करना है, ठीक है, दोनों में मुश्तरक, तो जस्ट हमने ये इंटरसेक्शन वाला एरिया पॉइंट आउट करना है। क्लियर हो गया? इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये वो वाला एरिया हुआ, और ये होगा ए इंटरसेक्शन डी। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे लगाएंगे? तो ए है 1 3 5 7 9 11 13 15। किताब से आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। तो डी में क्या चीज है? 7 8, 7 कॉमन है चूंकि 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है? 7 कॉमन है और 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो इसका मतलब है कि 9 11 7 ये कॉमन है, तो 9 और 11। क्लियर हो गया? 7 9 11 देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो डिस्कस कर लेंगे। 7 9 11 क्लियर है? अच्छा, ये हो गया इसका ए इंटरसेक्शन डी। अब है हमने करना क्या चीज? ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन डी के साथ, ठीक है। अच्छा, अब देख लें जरा, ए इंटरसेक्शन डी में है 7 9, यानी इसमें 1 2 1 3 5 7, इसमें 7 9 11। सो आ जाएगा जवाब, इसका आ जाएगा 1 3 5 7 9 11, ठीक है। 7 2 दफा है तो 1 दफा निकल जाएगा, क्योंकि यूनियन है। तो ये जो जवाब है ये वाला, और ये वाला जो जवाब है वो एक साथ लिखा जाएगा, ठीक है। देखते हैं रिजल्ट वैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखते हैं, हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, ये ए है। बी में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। डी में क्या है? 7 8 9 10 11 12, ये देख लें, ठीक है। ये सब आपके पास आ गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन था? ए और बी में क्या था? 1 3 5 7। अच्छा, और बी और डी में क्या? नहीं, बी और डी में नहीं था, तो मैं वो लिख लेता हूँ। बी और डी में क्या कॉमन है? 7 दोनों में है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, बस, ठीक है। तो 7 आ गया, मैं लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। गौर करें, 1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7 इसमें भी है। सो 1 3 5 और 7 ये निकल गया, ठीक है। अब जो डी के साथ है वो सिर्फ 7 है, तो वो भी हमने कर लिया है, ठीक है। डी में मतलब डी का ए के साथ क्या है? 7 है, 9 भी है, और क्या है? 11 भी है। तो वो मुझे यहाँ पे फिर लिखना होगा 11 और 9, सही है, ठीक है। तो 9 और 11, मतलब ये सारा इसमें आ गया। अब जरा गौर करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 3 5 7 था, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन डी था 7 9 11, ठीक है। अब ए, ये हमने डी के ये क्या नाम है, दोनों का आपने आपस में यूनियन करना है। सो 1 3 5 7 ये हो जाएगा पूरा, और फिर क्या था? 9 11। सो ये हो जाएगा, क्या होगा? ये होगा जनाब 1 3 5 7, ठीक है, और 9 11। क्लियर हो गया? ये पूरा एरिया आपके पास इसका रिजल्ट आया। तो इसमें भी देख लें, 1 3 5 7 9 11, इसमें भी आ गया 1 3 5 7 9 11। क्लियर हो गया? दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। आप अगर आपने मजीद थोड़ा सा इसको अच्छा करना है तो आप कह सकते हैं कि दीज आर इक्वल। ये आपके पास ये वैसे इक्वल ही है ना, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। अब है, उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ा सा ना इजी हो गया है काम, क्योंकि ये बनाना बड़ा मुश्किल था। तो अब थोड़ी सी उम्मीद है कि सही रहेगा। क्वेश्चन 6 है, तो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट। कंप्लीमेंट में सिर्फ ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, मैं आपको पूरा तरीका समझा देता हूँ। अच्छा, यूनिवर्सल आपको दिया हुआ है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट आपको दिया क्या होगा, ठीक है, जब भी आपसे कंप्लीमेंट की बात की जाएगी। तो देखिए, मैं सॉल्यूशन करता हूँ पहले वाली की। पहला क्या है? ए दिस इक्वल्स टू क्या चीज? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सो
ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं या ए के ऊपर स्मॉल सी भी लिखते हैं और ये बराबर होता है यू माइनस ए। तो u आप लगा लें, u की तरह -10 -9 -8 अप टू 0 फिर अप टू +10। ठीक है, तो ये आपके पास है। इसमें से माइनस होगा, माइनस क्या चीज, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब ये है कि इसमें से वो इसकी वो वैल्यू लेकिन जो इसमें नहीं है। ठीक है, इसकी वो वैल्यू लिखनी है जो इसमें नहीं है। तो ठीक है, -10 -9 अप टू 0 तक तो ये वैल्यूज बिल्कुल भी इसमें नहीं है। अच्छा, 0 है तो 0 को मैं नहीं लिखता। ठीक है, फिर ये कहां तक, -1 तक नहीं है, क्लियर है। फिर 0 है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर 1 2 भी है, 3 4 5 भी है। ठीक है, फिर 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 जो कि इसमें है और इसमें नहीं है। तो दिस इज योर रिजल्ट विच इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया पहले वाले का रिजल्ट। अब मैं आता हूं इसका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट को भी आप देख लें कि इसका क्या रिजल्ट बन सकता है या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इस पर मैं काम करता हूं। 5.3, हाँ बिल्कुल यही जवाब है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, -1 के बाद 6 है और 7 8 9 10। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ इसके दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट भी इसका आप देख लें, इसमें है बी। बी की वैल्यू है -10 -8 -6 और फिर अप टू +8। ठीक है, 8 के साथ मैं प्लस नहीं लिखता तो वो अंडरस्टूड है कि वो प्लस है। ठीक है ना, जो माइनस है उसके साथ मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में है बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू u माइनस बी। u आप लिख लें पहले, -10 -9 -8 अप टू 0 फिर अप टू 10, ऐसे ही होगा माइनस। तो माइनस करेंगे किस चीज को, -10 -8 -6। ठीक है, अप टू फिर क्या 8 और फिर 10। अच्छा, अब इसमें से हमने चीजें माइनस करनी है। ठीक है, तो -10 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन -9 इसमें नहीं है, इसमें है, तो वो लिखा मैंने। ठीक है, फिर देखें -8 है लेकिन -7 नहीं है, फिर -6 है, फिर -5 नहीं है, -4 है, -3 नहीं है, क्या नाम है, यानी ये इसी मेथड से जाएगा। ये जुफ्त आएंगे 6 8 10 इवन वाले आएंगे। ठीक है, और इसमें इवन और ऑड दोनों मौजूद हैं। 3 है, फिर 2 है लेकिन -1 नहीं है। ठीक है, फिर 0 दोनों में मौजूद है। अच्छा, फिर 0 के बाद दोबारा देखें 8 10। ठीक है, तो 0 के बाद यानी 2 है लेकिन 1 तो नहीं है ना। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 है, 3 नहीं है, फिर 4 है, 5 नहीं है, फिर 6 7 नहीं है, फिर 8 है, 9 नहीं है। ठीक है, और फिर 10 तो चूंकि दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो आप जवाबात में इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जवाबात में इन्होंने साथ में 0 भी लिखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि 0 दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं 0 को कंसिडर नहीं करता। ठीक है, अच्छा जी, अब क्योंकि ये देखें ना, इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। ठीक है ना, जब जुफ्त की बात आएगी तो 0 में होगा, तो वो 0 मैंने माइनस कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब -1 और 1 बिल्कुल ठीक है, बाकी सारा ठीक है। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट है, उस पे आता हूँ। इसका जो थर्ड है उसमें कहा जा रहा है कि x और ये बराबर है 1 2 3 और फिर क्या 4 5 7 8 9। ठीक है, तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा x कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर हो जाएगा u माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, u हमारे पास क्या है, वही -10 -9 -8 अप टू 0 फिर अप टू 10। ठीक है, ये डॉट 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 है कॉमन। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा x हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 9। ठीक है, ये सारा। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज है कि हमारे पास 6 नहीं है। ठीक है, आप देख लें 7 है 8 है 9 है। तो
इसको सॉल्व करेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो क्या आएगा, -10 -9 अप टू 0। फिर 1 2 3 4 5 मौजूद हैं, 6 आएगा और 10 आएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या है, जवाब है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ और लिखा है जवाबात में, लेकिन बहरहाल 1 2 3 4 5 6 नहीं है बस। ठीक है, मेरा भी आप जवाब देख लें, किसी को कुछ और समझ आए तो काइंडली मुझे भी बता दें। ठीक है, 1 2 3 4 5 7 तो उन्होंने नहीं मेंशन किया, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। अच्छा, इसके बाद है चौथा, तो वो है y दिस इज इक्वल टू -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, और फिर 0, फिर 2 3 4 5। ठीक हो गया ना। अच्छा, अगर ये है तो y का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ये हो जाएगा u माइनस वाई। तो u को पहले लिखते हैं -10 -8 -10 -9। ठीक है, 8 अप टू 0, फिर अप टू +10 माइनस, ये हो जाएगा क्या चीज, -5 -4 -3 और अप टू 0। फिर क्या चीज, 0 के बाद क्या चीज मौजूद है, 0 के बाद है 1 भी है, तो 1 मैंने इधर नहीं लिखा था, 1 2 3 4 यानी 5 तक। ठीक है, तो अब अगर इसमें से माइनस करूंगा तो -10 आएगा, -9 -8 -7 -6। ठीक है, -5 मौजूद है, इसको छोड़ दें, 0 तक मौजूद है, 5 तक मौजूद है, तो फिर 6 7 8 9 और 10 ये तो नहीं मौजूद है ना, तो मैं ये लिखूंगा। ठीक है, आप देख लें, आपको पता चल जाएगा, जो बात भी आप देख लें। उसके बाद इसके बाद है फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाला क्या कह रहा है कि m हमारे पास है क्या चीज, -1 0 और 1। तो सॉल्यूशन होगा क्या चीज, इसका कंप्लीमेंट वो है ये, और ये होगा u माइनस एम। तो u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है -10 -9 -8 अप टू क्या चीज, +10। ठीक है, +10, क्लियर हो गया। माइनस, ये क्या होगा, -1 0 और 1। इसको छोड़ के बाकी आपने सारा लिखना है। सो -10 -9 अप टू -2, फिर 0 और 1 तो नहीं होगा ना, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू 10। ये आपके पास इसका क्या होगा, जवाब होगा। इसको कहेंगे m डैश या m का कंप्लीमेंट। क्लियर। अच्छा जी, आप चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है वो भी देखते हैं। सिक्स्थ है, तो ये कह रहा है कि t आपके पास बराबर होना चाहिए -10, फिर -9 -8 अप टू -1, फिर +1 अप टू 10। ठीक है, तो t का कंप्लीमेंट आपके पास बराबर होगा u माइनस टी। ये आपके पास u आपके पास है -10 -9 अप टू 0, फिर 1, फिर 2 अप टू 10। ठीक है, माइनस t। तो व्हाट इज t, t आपके पास है -10 -9 अप टू -1, फिर +1 अप टू 10। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक हटा दें, वो तो खत्म हो गए। ठीक है, 0 बच गया, लिख दिया। और ये -9 से लेके -10 से 1 तक है, तो ये जस्ट आपके पास 0 ही बचेगा। ठीक है, मैं फिर एक दफा इसको चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो। देख लें आप, जरा इस टी को देख लें। ये जो टी है, मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे करता हूँ, ये जो टी है इसमें देखें ये दरमियान में 0 है, जो इन्होंने नहीं लिखा। अब अगर u में से माइनस करूंगा तो u में तो 0 है, 0 बच जाएगा। ठीक है, इसमें 0 नहीं है ना, तो इसमें 0 है, वो 0 लिखा जाएगा जवाब में, पहली बात। बाकी -10 से -1, तो ये भी -10 से -1 तक आ रहा है। फिर 1 से लेकर 10 तक, ये भी 1 से लेकर 10 तक, लेकिन इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है, तो 0 आपके पास जवाब होगा। ठीक है, टी डैश। मेरा कंसेप्ट ये है, हो सकता है आपके पास कोई और आइडिया हो तो काइंडली मुझसे शेयर जरूर करें। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब इसके बाद देखता हूं कि कौन सा है।
7, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 7, इसमें जो आपके पास है फर्स्ट, वो कह रहा है कि ए यूनियन बी, और इसको आपने वेरीफाई करना है कि बी यूनियन ए के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो चलें, ए और बी आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं करता हूँ ए यूनियन बी। तो ए को आप लिख लें, ए आपके पास है 0, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। यूनियन बी आपके पास क्या है उसको भी देख लें, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 0, 2, 4, 6, 8, 10। अगर यूनियन करेंगे तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, 16, 20। क्या ख्याल है, या क्या? अब राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड सिंपल यह है कि हमने इसको चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं है, और ये बराबर है, ठीक है ना। बी यूनियन ए, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं, यूनियन ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो बी, बी आपके पास कौन सा है? बी में आप पहले लिखेंगे 0, 2, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इसका आपने क्या करना है, बेसिकली इसका आपने करना है जनाब यूनियन, ठीक है। इसके साथ यूनियन करना है ए के साथ। ए क्या है? 0, 4, 8, 12, 16, ठीक है, और 20, ठीक है। अब इन दोनों का देख लें, अगर यूनियन कर लेता हूं तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12, फिर 16, फिर 20, ठीक है। सो ये देखें 12, 16, 20 मेरे ख्याल से इक्वल है, तो हेंस क्या चीज, ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके आता हूं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन डी, दिस इक्वल्स टू डी इंटरसेक्शन ए। ओके, सो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। सो ए को लिख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 0, 4, 8, फिर क्या है 12, 16, 20, ठीक है। इंटरसेक्शन डी को लिख लेते हैं, और डी क्या है हमारे पास? डी है 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 12 अप टू 20, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में आप देख लें क्या पॉसिबिलिटी, कॉमन की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन डी, तो दोनों में कॉमन क्या है? 0, ठीक है, 4, और फिर क्या उसके बाद है 8, और उसके बाद है 12, ठीक है, और उसके बाद है 16, और उसके बाद है 20। तो ये दोनों में कॉमन है। अब इस तरफ आता हूँ राइट हैंड साइड पे, ये है जनाब डी इंटरसेक्शन ए। सो डी, व्हाट इज डी? तो डी है आपके पास 0, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 20 से यही पैटर्न जाएगा आगे, ठीक है। अच्छा, ये इंटरसेक्शन है किस चीज के साथ? ए के साथ। तो ए क्या है? 0, 4, 8, 12, फिर क्या 16, और फिर 20। तो ठीक है, इसका भी कर लेते हैं, ये है 0, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में देखें क्या कॉमन है? 0, फिर 4, ठीक है, फिर 8, ठीक है, फिर 12, फिर 16, और फिर 20, ठीक है। ये सो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड, यानी बस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिखें तो भी ठीक है। अच्छा, 1, 2, 3। अब इसका जो तीसरा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन डी, दिस इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ठीक है। तो ठीक है, बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह दें, बस ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी यूनियन डी है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैं सबको इकट्ठा करता हूँ। सो ए यूनियन बी यूनियन डी, आपके पास ए जो है वो क्या है? 0, 4, फिर 8, फिर अप टू 20, ऐसा ही है, यही पैटर्न, ठीक है। यूनियन, फिर ब्रैकेट है,
फिर बी आपके पास क्या है 0 2 4 6 8 और क्या 10 यूनियन। फिर क्या है डी क्या है 0 2 4 अप टू 20। ठीक है, इनको ये ब्रैकेट बंद है तो 0 4 8 अप टू 20 ये यूनियन हो जाएगा। इसका यूनियन होगा तो 0 2 4 ठीक है 6 अप टू 20 ये सारा आएगा। अच्छा, अगर ये सारा आएगा तो इस तरफ क्या आएगा, यूनियन है फिर तो 0 2 4 6 अप टू 20 ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है जवाब। अब आते हैं राइट हैंड साइड के लिए। तो राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन डी। अच्छा, ए यूनियन बी यूनियन डी, ये देखें तीसरा। ठीक है, तो कर लेते हैं। पहले ए लिखते हैं। ए हमारे पास क्या है 0 4 8 अप टू 20। ठीक है, यूनियन, फिर ब्रैकेट है तो नहीं, ब्रैकेट इससे पहले वाला है तो ब्रैकेट ये है। ठीक है, अब है बी। बी क्या कहता है, बी कहता है 0 2 4 0 2 4 6 अप टू 10। ठीक है, ये हो गया यूनियन। अब डी को लिखना है तो डी को लिखते हैं 0 2 4 अप टू 20। ठीक है, चलें इसको ना थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, अप टू 20। ठीक है, अच्छा इसका ये दरमियान में लाइन है। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 0 2 4 अप टू क्या हो जाएगा 10। फिर क्या हो जाएगा 10 ये देखें 10 के बाद है 4 8 12 फिर 16 फिर 20। ठीक है, क्योंकि ये 4 का टेबल है तो 10 तक तो इसके साथ है, 0 से 10 तक 2 2 2 के हिसाब से, लेकिन आगे फिर 2 के हिसाब से नहीं है, 4 के हिसाब से। लेकिन इसका फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, और 12 16 20 वही लिखना है क्योंकि 10 के बाद तो इधर है नहीं कुछ। अच्छा, अब यूनियन में क्या है डी है, सो 0 2 4 अब ये हो जाएगा 6 8 अप टू 20। ठीक है, तो वही सारा कुछ होगा 0 2 4 अप टू क्या 20, ये यानी सारे का सारा आ जाएगा। यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, तो हेंस, ठीक है, हेंस क्या चीज होगा, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, प्रूफ। ठीक है, प्रूव्ड। अच्छा जी, इसके बाद है फोर्थ वन। तो फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ए दिस इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, इंटरसेक्शन ए। तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट इज बी, बी आपके पास है 0 2 4 अप टू 10, ऐसा ही है। अच्छा जी, इंटरसेक्शन, अब ब्रैकेट है तो डी पहले लिखते हैं 0 2 4 अप टू 20। ठीक है, ये कॉमा है, ब्रैकेट कॉमा कॉमा आगे। ठीक है, इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या है 0 4 8 12 16 20। ये मैंने पूरा लिखा ताकि मसला आगे ना हो। ठीक है, 0 2 4 अप टू 10। ठीक है, इंटरसेक्शन इन दोनों को देखना, 0 से लेके क्या है 0 2 4 0, इन दोनों का यानी कॉमन जो है वो 0 4 8, ठीक है 12 16 और 20, ये दोनों में कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ये कॉमन है तो अब इन दोनों के दरमियान क्या कॉमन होगा, 0 दोनों में मौजूद है, फिर 4 दोनों में मौजूद है, फिर 8 मौजूद है, उससे आगे कुछ भी मौजूद नहीं है क्योंकि 12 16 20 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब जो है वो राइट हैंड साइड है, तो चलें राइट हैंड साइड का भी कुछ हो जाएगा। राइट हैंड साइड है आपके पास बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है,
ठीक है, इंटरसेक्शन ए। तो बी को मैं पहले लिखता हूँ, बी मेरे पास है 0 2 अप टू 10, ठीक है। इंटरसेक्शन डी, डी क्या है मेरे पास, डी मेरे पास है 0 2 4 अप टू 20, ऐसा ही है। तो ये ब्रैकेट भी बंद है और इंटरसेक्शन क्या है, ए। चलिए मैं इसको फिलहाल ए ही लिखता हूँ। इन दोनों का पहले कर लूँ इंटरसेक्शन। तो इनमें क्या कॉमन है, वो है 0 2 अप टू 10, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन ए, तो अब ए को लिख लेते हैं 0 4 8 12 16 और 20, ठीक है। ये हो गया सबका। अच्छा, अगर ये सबका हो गया तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है और हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। गौर करें, कॉमन 0 4 और 8, क्योंकि वो इसके बाद 12 हो जाता है आगे वो। अब ये देखें, इस साइड वाला और इस साइड वाला सेम है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि हेंस, यानी एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस प्रूव्ड। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, स्टेटमेंट आगे पीछे करते जाएं। मेन चीज ये है कि उनको आपने बताना है कि बस ये साबित हुआ। अच्छा जी, वी आपके पास है बी यूनियन डी इक्वल्स डी यूनियन बी। सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिखता हूँ, वो है बी यूनियन डी, सो बी यूनियन डी दिस इज इक्वल टू बी। बी को लिख लेते हैं 0 2 4 अप टू 10, क्लियर हो गया। ये हो गया बी यूनियन डी, डी क्या है 0 2 4 अप टू 20, ठीक है। तो अगर ये है 0 2 4 10 और 0 2 4 20 यूनियन करोगे तो 0 2 4 20 तक ये सारा कुछ आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। अच्छा जी, राइट हैंड साइड पे आता हूँ, ठीक है, वो है डी यूनियन बी। अच्छा जी, डी यूनियन बी की बारी है। ये हो जाएगा जनाब डी, डी हमारे पास क्या है 0 2 4 अप टू 20 यूनियन बी। बी हमारे पास क्या है, बी है 0 2 4, ठीक है, ये मेरे पास है। अब अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा करके लिखूंगा तो 0 2 4 6, ठीक है, अप टू 20, ये सारे का सारा आ जाएगा। अब देख लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको क्या लगता है, बराबर है ना। सो एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास पांचवा किया है ना, छठा। सो वी आई, वी आई क्या कह रहा है, a minus b is not equal to b minus a, let me check it। सॉल्यूशन तो क्या है, a minus b लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, a minus b, सो a को लिख लेते हैं 0 4 8 अप टू क्या 20, ठीक है। अच्छा जी, माइनस b को देख लें 0 2 4 6 8 और 10, चेक करते हैं क्या ये इनकी बात ठीक है। 0 ये है, इसमें से a माइनस बी का मतलब है कि a के वो लिखने हैं जो b में नहीं है। तो a में देखें 0 b, इसमें भी 0 है, 4 इसमें भी वही है। b के हमने नहीं देखने, b का जो मर्जी है, लेकिन हमने a का पहले देखना है। अच्छा जी, फिर a में है 8 के बाद क्या है 12 है, इसमें नहीं है, तो 12 फिर 16 और फिर 20, a का वो है जो b में नहीं है। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड। ओके जी, राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड है b माइनस ए, सो b माइनस ए। अच्छा जी, b माइनस ए होगा, पहले आप लिखेंगे b 0 2 4 6 8 और 10, ठीक है, माइनस b क्या है आपके पास, नहीं b हो गया a आपके पास है 0 4 8, ठीक है, 12 16 20, ठीक है, बस ठीक है, ये ब्रैकेट है, ठीक है ना। कौन सी ब्रैकेट है, दरमियानी वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब पहले में से दूसरा माइनस करना है, तो पहले में 0 है, दूसरे में भी है, पहले में 2 है जो दूसरे में नहीं है, ठीक है, फिर 6 है जो दूसरे में नहीं है, और फिर 10 है जो दूसरे में नहीं है।
आप इसको गौर से देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो है एज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है 12 16 20, राइट हैंड साइड है 2 6 10, तो वो तो नहीं है ना। सो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।